नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरा YouTube चैनल पर स्वागत है। तो 5 जून 2023 को हैदराबाद के एक पुलिस थाने में एक मंदिर का पुजारी अपनी भांजी का गायब होने का शिकायत दर्ज कराता है। इस मामले में जांच आगे बढ़ती है तो कुछ ऐसे अनएक्सेप्टेड खुलासे शुरू होने लगते हैं कि पुलिस वाले भी शॉक रह जाते हैं। कुछ अपने ही लड़की के दोषी निकालते हैं। पूरा मामला अवैध संबंध, झूठ और धोखाधड़ी का निकलता है। खुलासे के बाद रिश्ता भी शर्मसार होता है और अंत में हुए खुलासे के बाद जो लोग लड़की के साथ हुए हादसे को एक्ट ऑफ कर्म का नाम देने तक लगते हैं, तो आखिर क्या हुआ इस कुरंगी अफसरा मर्डर केस की पूरी कहानी, लड़की के साथ क्या हुआ था, आखिर लड़की ने ऐसा क्या किया था कि उसके मरने के बाद भी लोग इसे एक्ट ऑफ कर्म का नाम देने लगे। चलिए जानते हैं। सब कुछ डिटेल में पूरा बताऊंगी। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि मामला पहली बार 5 जून 2023 को पुलिस के सामने आता है। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारी जब अपने अपने काम पर बिजी थे, तभी शरीर पर सफ़ेद रंग का वस्त्र धारण किए हुए और माथे पर तिलक लगाए हुए एक व्यक्ति थाने के अंदर दाखिल होते हैं। पुलिस वाले को ये व्यक्ति अपना नाम आयागरी साईं बताता है, जिसकी उम्र 36 साल थी। पुलिस वाले के सामने आयागरी बताता है कि 2 दिन पहले यानी कि 3 जून की रात को शमशाबाद इलाके में मैंने अपनी 30 साल की भांजी कुरुगटी अप्सरा को अपने कार में ड्रॉप किया था। उसे अपने दोस्तों से मिलने के लिए भद्रकलम जाना था। मैंने अपनी भांजी को वहां ड्रॉप करके अपने घर चलाया। उसे थोड़ी देर बाद जब भांजी के मोबाइल पर फ़ोन करने का प्रयास किया तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। फिर काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी उसका मोबाइल स्विच ऑन नहीं हुआ तो कई दोस्तों से उसके बारे में जानकारी लेने का कोशिश की, तो उनके दोस्तों ने कोई जानकारी नहीं था, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा जानकारी था ही नहीं। पुलिस के सामने आयागरी साई कृष्ण खुद को हैदराबाद के सरूर नगर इलाके के एक मंदिर का पुजारी बताता है। मामला एक लड़की का गायब होने का था, इसीलिए पुलिस तुरंत एक्शन में आ जाता है और मामला दर्ज होता है। जांच पड़ताल शुरू की जाती है। पुलिस के सामने आयागरी ने बयान दिया कि आखिरी बार अप्सरा उसी के साथ कार में बाहर गई थी, इसीलिए पुलिस वालों ने इस बात को कंफर्म करने के लिए अप्सरा की मां से बातचीत की और पूछते हैं कि क्या आखिरी बार आपकी बेटी अप्सरा आयागरी के साथ बाहर गई थी। अप्सरा की मां जो होती है वो सहमति जताती है और जैसा कि पहले आयागरी ने बयान दिया था कि 30 जून की रात को उसने अपनी भांजी को शमशाबाद के एक लोकेशन पर ड्रॉप किया था। वहां से अप्सरा को भद्राचलम जाना था, जहां उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। इसीलिए पुलिस वालों ने अप्सरा के पिकअप लोकेशन से लेकर आपका आयग द्वारा बताया गया अनुमान ड्रॉप लोकेशन को मार्क करते हैं और इसी बीच मिलने वाले एक सोसाइटी सीटी कैमरे फुटेज को खंगालने का फैसला किया जाता है। आयागरी द्वारा बताया गया पिकअप और ड्रॉप लोकेशन के बीच की दूरी 21 किलोमीटर के आसपास की शुरुआती जांच में ही पुलिस वालों को पता चलता है। इन 21 किलोमीटर के बीच में सैकड़ों सीटी कैमरे लगे हुए रहते हैं। लड़की का पता लगाने के लिए जरूरी था। पुलिस वालों को एक एक सीटी कैमरे फुटेज बारीकी से जांच कर रहे थे और पुलिस वालों को ऐसा करते भी जांच की शुरुआत सबसे पहले अप्सरा के घर के पास से मिली सीटी कैमरे फुटेज से होती है। घर के पास लगे सीटी कैमरे फुटेज की जब जांच की जाती है तो उसमें अप्सरा को अपने मामा आयागरी साई कृष्ण के साथ जाती हुई दिखाई देती है।
इस तरह आयागरी का यह बयान जो है वो सही पाया गया कि आखिरी बार अप्सरा अपने साथ घर के बाहर अपने पुलिस वाली आयागरी द्वारा बताया गया ड्रॉप लोकेशन के आसपास के सिटी कैमरे फुटेज को खंगालने का फैसला करती है और इस इलाके के आसपास के कई सिटी के भी फुटेज पुलिस वालों को छान मारते हैं, मगर एक भी फुटेज में आयागरी अपनी कार से अप्सरा को ड्रॉप करते हुए नजर नहीं आता है। पुलिस वालों को अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए आयागरी द्वारा बताई गई लोकेशन और आगे जाकर आसपास के इलाकों पर भी जांच पड़ताल करते हैं, मगर कहीं से भी इस बात की पुष्टि नहीं की जाती है कि आयागरी ने कहीं पर भी अप्सरा को अपनी कार से ड्रॉप किया है। जब कहीं भी पुलिस वालों को अप्सरा के ड्रॉप लोकेशन के बारे में जानकारी नहीं मिलती है तो पुलिस वालों ने एक बार फिर से आयागरी से पूछताछ करने का फैसला करती है और इस मामले में दोबारा से आयागरी ने पूछताछ की शुरुआत होती है। तो पुलिस वालों के सामने वो हड़बड़ा जाता है और अपनी दूसरी ड्रॉप लोकेशन के बारे में बताने लगता है। मतलब ये कि आयागरी ने अब अपना बयान बदलना शुरू कर दिया। अब आयागरी अपना बयान बदलने लगता है तो पुलिस वालों को इस बात पे शक होना शुरू हो जाता है कि अब आयागरी से गहराई से पूछताछ करने का फैसला किया। जैसे जैसे पुलिस वालों की पूछताछ आगे बढ़ती गई, आयागरी पुलिस वालों को नई नई कहानियां सुनाने लगता है और लगातार अपने बयान बदलने लगता है, मगर ऐसा लंबे समय तक नहीं चल पाता है क्योंकि पुलिस वालों भी अपना तरीका अपनाना शुरू करते हैं। तो आयागरी सब कुछ सच सच बताना शुरू कर देता है। पुलिस वालों के सामने जब आयागरी मामले की सच्चाई बताता है तो हर कोई शॉक रह जाता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। आयागरी पुलिस वालों को बताता है कि उसने अपनी भांजी अप्सरा को कहीं भी ड्रॉप नहीं किया, बल्कि उसने उसे मार दिया। और पुलिस वालों के सामने आयागरी बयान देता है कि 30 जून की रात को घूमने जाने के बहाने उसने अपनी भांजी अप्सरा को वो अपनी कार में बैठा है, फिर उसे शमशाबाद के एक बेहद ही सुनसान इलाके में पहाड़ी के ऊपर ले जाकर चला जाता है और दोनों किसी के बात को लेकर बहस होती है और फिर आयागरी ने अपनी भांजी को मुंह पर जोर से मारता है और बार बार नहीं बल्कि लगातार आयागरी अप्सरा के चेहरे पर पत्थर से मार मार के मारता है और बड़ी ही बेरहमी से उसे फुसलाकर कुचल देता है। और अपनी भांजी को जान लेने के बाद आयागरी को लाश ठिकाने लगाने का चिंता सताने लगता है। इसीलिए पहले तो वो लाश को एक प्लास्टिक में अच्छे से लपेटकर फिर उसे अपनी कार की डिक्की में रखकर एक ऐसी जगह लाश लगा देता है जहां लाश को जलाया जा सके और इस तलाश में एक और सुनसान जगह पर पहुंचाता है। अपनी कार खड़ी करके लड़की की तलाश में लग जाता है, मगर उसे लाश के जलाने का लकड़ी नहीं मिलती है। उसके अलावा उसे पकड़े जाने का भी डर सताने लगता है। इसीलिए अब वो लाश को जलाने का फैसला बदल देता है और अब दूसरे तरीके से लाश को ठिकाने लगाने का प्लान बनाने लगता है। लाश को गाड़ी की डिक्की में ही रखकर वो उसे कुछ देर तक अपने घर की पार्किंग में ही खड़ी रहता है और फिर मौका मिलते ही कार को लेके उस मंदिर के पीछे चला जाता है जहां वो पुजारी तौर पर काम किया करता था। इस मंदिर के पीछे मंडल रेवेन्यू अफसर का दफ्तर था। इस दफ्तर के पास एक बड़ा सा मैन हॉल था। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। तो आयागरी ने अपनी कार को इसी मैन हॉल के पास ले जाकर जाता है और मौका पाते ही अप्सरा की लाश को उसके मैन हॉल में डालकर इसका ढक्कन बराबर से बंद कर देता है। कोई भी कभी भी इस लाश तक ना पहुंच पाए, इसीलिए आयागरी ने 2 ट्रक मिट्टी भी उस मैन हॉल के ऊपर डलवा देता है।
हालांकि दो ट्रक मिट्टी डलवाने के बावजूद अगले दिन आया ग्रीन नोटिस करता है कि थोड़ी थोड़ी बदबू मैन हॉल से बाहर आ रही थी। इसीलिए वो फिर मिट्टी हटाकर पहले मैनहोल के ऊपर अच्छे से सीमेंट का प्लास्टर चढ़ा देता है, उसकी मिट्टी से ढक देता है और आया ग्रीन ने लगने लगता है कि उसने सही जगह लाश को ठिकाने लगा दिया। अब वो कभी भी पकड़ा नहीं जाएगा। हालांकि एक समस्या थी कि उसकी बहन जानती थी कि अप्सरा को आखिरी बार आया गरी को ही लेकर बाहर गया था। ऐसे में वो पुलिस से शिकायत कर सकती थी, इसीलिए किसी को शक न हो, इसीलिए आया गरी खुद ही पुलिस के पास जाकर अपनी भांजी के गायब होने की शिकायत दर्ज कराता है। मगर उसकी ये चालाकी काम नहीं आता है और अब पुलिस वालों को हत्या की मोटिव के बारे में पता लगाने का फैसला करता है। जब पुलिस वाला आया गरी से हत्या के कारण के बारे में पूछता है, जानने का कोशिश करता है, तो आया गरी कुछ नहीं चौंका देने वाला एक खुलासा करता है। आया गरी के खुलासे के मुताबिक अप्सरा और आया गरी पिछले काफ़ी समय से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। देखते ही देखते दोनों का प्यार इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि दोनों एक दूसरे से बेहद ही करीब आ जाते हैं। और फिर एक दिन उसे पता चलता है कि उसकी जो भांजी रहती है अप्सरा, वो गर्भवती हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के बाद जब सामने आती है तो अप्सरा आया गरी पर दबाव लगाने लगता है और ऐसे नहीं चलेगा, बल्कि जितनी जल्दी हो तुम मुझसे शादी कर लो। मगर आया गरी के सामने समस्या यह थी कि उसकी शादी कई साल पहले ही किसी दूसरी लड़की से हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे थे। यह बात अप्सरा भी जानती थी, लेकिन वो लगातार अप्सरा को समझाने की कोशिश करता है, पर इस पर अप्सरा कहती है कि तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। चूँकि अप्सरा और आया गरी के पहले से ही एक रिश्ता था, इसीलिए अप्सरा के लाख जिद करने के बावजूद भी आया गरी शादी के लिए मना करता है। और इसी बीच आया गरी समझाने पर अप्सरा अपना अवसासन अबॉर्शन करवा लेती है। अबॉर्शन के बाद भी वो लगातार आया गरी पर शादी के लिए दबाव बनाती रहती है। इसी के बाद आया गरी खौफनाक प्लान बनाना शुरू करता है और फिर 3 जून की रात को आखिरी बार वो लॉन्ग ड्राइव के बहाने अप्सरा को घर से बाहर निकलता है और उसे एक पहाड़ी पर ले जाता है और वहाँ से उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह चाह कर भी उससे शादी नहीं कर सकता है, मगर वह भी अप्सरा को कुछ समझाने का तैयार नहीं होता। आया गरी के मुताबिक जब अप्सरा किसी भी तरीके से समझने के लिए राजी नहीं होता है तो वो एक बहुत बड़ा पत्थर उठाकर अप्सरा के चेहरे पर मार देता है और फिर वो लगातार हमले करके जब तक अप्सरा मरता नहीं है तब तक उसे अप्सरा को मारने का यकीन नहीं हो जाता है, वो उसे मारता रहता है। इस खुलासे के बाद आया गरी को गिरफ्तार करते हुए पुलिस कस्टडी में भेज दिया जाता है और पुलिस जांच में आया गरी का इंटरनेट सर्च हिस्ट्री भी सामने आता है, जिससे पता चलता है कि उसने अप्सरा की हत्या करने से पहले इंटरनेट पर सर्च किया था कि हाउ टू किल, ये कुछ ऐसा ही करके सर्च किया था। कुछ दिनों की पूछताछ के बाद पुलिस वाले ने इसे पूरे मामले का खुलासा करते हुए एक मामा भांजी के अवैध रिश्ते की हत्या की खबरें बाहर आते ही सुर्खियां बटोरना शुरू कर देती है और आसपास के राज्यों की अखबारों में भी खबर को कवर किया जाता है। अब ये खबर जब तमिलनाडु पहुंचती है तो अप्सरा जुड़ा एक बेहद ही हैरान कर देने वाली खुलासा होता है। दरअसल जब ये खबर मीडिया के पास जाता है, तमिलनाडु में रहने वाली धनलक्ष्मी नाम की महिला तक पहुंचती है, तो वो मीडिया वालों के सामने एक चौंका देने वाली खुलासा करती है। दरअसल वो बताती है कि आया गरी ने
जिस लड़की कुरंग अप्सरा की हत्या की है वह उसकी बहू और इस बहू के चलते उसके बेटे ने आत्महत्या कर ली थी। आगे इस मामला में पुलिस जांच करती है तो पता चलता है कि कुछ साल पहले ही अप्सरा की शादी कोयम्बटूर के रहने वाली सॉफ्टवेयर इंजीनियर कार्तिक राजा से हुई थी। कार्तिक राजा एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था जहां उसे सैलरी तौर पर अच्छा खासा पैसा मिल रहा था। कार्तिक की मां के अनुसार वो शादी के बाद अप्सरा की मां के अनुसार वो अपने बेटी के यहाँ रहने वाली आती थी। अब दोनों बेटी मिलकर अपने बेटे कार्तिक के पैसों पर ऐश करना शुरू कर देती। ये लोग आए दिन 5 स्टार होटल में जाकर खाना खाने लगते हैं। रोजाना कार्तिक पर शॉपिंग करवाने का दबाव बनाने लगती है। इसके अलावा अप्सरा और उसकी मां कार्तिक के पैसों में हमेशा महंगी महंगी ज्वेलरी खरीदना शुरू कर देती है और यह बात सच कार्तिक को अच्छा पैसा कमा रहा है। जब कार्तिक की बीवी सासू मां बेहद से पैसा खर्च करने लगती है तो कार्तिक को भी आर्थिक स्थिति गड़बड़ा जाती है और वो अपनी सासू माँ और अपनी बीवी के शौक को पूरा करने के लिए 25 लाख का लोन लेता है। कार्तिक की माँ के अनुसार दोनों मिलकर कार्तिक का ये पैसा भी खत्म कर देते हैं। इसके बाद भी ये लोग कार्तिक पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देने का दबाव बनाने लगता है, मगर जब कार्तिक की हिम्मत जवाब देने लगती है और जब वह पैसा देने से मना कर देता है तो कार्तिक की मां के अनुसार जब कार्तिक पैसा देने से मना कर देता है तो अप्सरा अपनी मां के कहने पर कार्तिक पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करा देता है और केस दर्ज होते ही पुलिस अपने कार्तिक को गिरफ्तार कर लेता है और फिर उसे जेल में डाल दिया जाता है। 15 दिन के बाद बेल मिलने के बाद जब कार्तिक जेल से बाहर आता है तो समाज में उसे काफ़ी ताने सुनने पड़ते हैं, कभी काफ़ी शर्मिंदगी होता है, बहुत ज़्यादा उनको एम्बैरेस फील होता है। तो कार्तिक एक दिन अपने हाथों से ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर देती है और वो कार्तिक की मौत की जानकारी अप्सरा और उसकी माँ को मिलती है। तो दोनों ज्वेलरी और पैसे लेकर रातों रात चुपके हैदराबाद चली आती है। कोई भी इन दोनों से संपर्क ना कर पाए, इसीलिए दोनों अपना पुराना सिम बंद करवाकर नया सिम ले लेते हैं और अप्सरा की नया सिम ले लेते हैं और फिर दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। हैदराबाद में रहते हुए आयागरी और अप्सरा की नज़दीकियां शुरू हो जाती है, बढ़ जाती है और फिर वह नज़दीकियां इतनी बढ़ती है कि अप्सरा की मौत पर जाकर ख़त्म होती है। जब अप्सरा और उसकी माँ फर्जी केस उत्पीड़न पर केस दर्ज करवाने और उसकी वजह से एक मासूम लड़की की जान जाने की बात सामने आती है तो लोग अप्सरा के साथ हुई घटना को एक्ट ऑफ कर्म का नाम देने लगते हैं और अब ये केस की मौजूदा स्थिति को उसकी बात को करे अप्सरा की हत्या करने तक आएगी। ये कृपया सलाखों के पीछे बंद है और मामला अदालत में चल रहा है। अब आने वाले समय में ही पता चलेगा कि दोस्तों की पूरी कहानी क्या है। पूरी कहानी जानने के बाद आप क्या कहना चाहोगे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। आपकी हमारी मेहनत बहुत पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। क्राइम की कहानी इसी तरह मैं आपके पास लाती रहूँगी तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और इतना समय देने के लिए धन्यवाद।